Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Our topic name is दो past tense भूतकाल इस वाक्य की क्रिया से ज्ञात होता है कि कोई कार्य बीत चुका होता है। पहचान इस टेंस के वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि अक्षर आते हैं। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस भूतकाल के प्रकार भूतकाल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। 1. पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल। 2. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जारी भूतकाल। 3. पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। 4. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण व जारी भूतकाल। 1. पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल जब कोई कार्य भूतकाल में हो गया हो किंतु कब हुआ यह निश्चित नहीं होता है, उसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। पहचान इनके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे अथवा या, ये अथवा की, ली, दी, पी आदि आते हैं। काइंड्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 1. पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव। 2. पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। 3. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल 1. उसने घड़ी चुराई, ही स्टोल द वॉच। 2. मैंने चाय पी, आई ड्रैंक टी। 2. पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव इस टेंस की अंग्रेजी बनाते समय प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 1. श्वेता कल एक किताब नहीं खरीदी, श्वेता डिड नॉट बाय अ बुक येस्टरडे। 2. हरि और शंकर आपस में झगड़ा नहीं किए, हरि एंड शंकर डिड नॉट क्वारल विद ईच अदर। 3. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव। ए. फर्स्ट टाइप प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर कर्ता तब क्रिया का पहला रूप फिर कर्म लिखकर के अन्य शब्द लिखते हैं। फॉर्मूला पॉजिटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 1. क्या मैंने क्रिकेट खेला, डिड आई प्ले क्रिकेट। 2. क्या उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, डिड दे कॉल योर नेम। बी. सेकेंड टाइप WH टाइप इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सर्वप्रथम मूल प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया इसके बाद कर्ता तब क्रिया का पहला रूप पुनः कर्म लिखकर के अन्य शब्द लिखते हैं। फॉर्मूला पॉजिटिव WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 1. उन्होंने गंगा में स्नान क्यों किया, वाई डिड दे बाथ इन द गंगा। 2. केशव ने लोगों को क्यों नहीं सूचित किया, वाई डिड केशव नॉट इन्फॉर्म द पीपल। एग्जाम्पल्स ए. अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। 1. वह कल यहाँ आया था, ही केम हियर येस्टरडे। 2. तुमने कल मेरी सहायता की थी, यू हेल्प्ड मी येस्टरडे। 3. शिकारी कुत्ते हिरन के पीछे दौड़ते थे, द हंटिंग डॉग्स रैन आफ्टर द डियर। 4. उन्होंने अपने नौकरों को बुलवाया, दे कॉल देयर सर्वेंट्स। 5. मैंने कल एक पुस्तक खरीदी थी, I bought a book yesterday. 6. तुम कल आगरा से आए थे,
You came from Agra yesterday. 7. हमने ताजमहल देखा था. We saw the Taj Mahal. 8. तुम्हारे भाई ने कक्षा में शोर मचाया था. Your brother made noise in the class. 9. माताजी ने कल गंगाजी में स्नान किया था. Mother took a bath in the Ganga yesterday. 10. तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की पुस्तक चुराई थी. Your brother stole my sister's book. 11. शेर ने जंगल में एक गीदड़ को मार डाला. A lion killed a jackal in the jungle. 12. सूर्य आकाश में निकला था. The sun rose in the sky. 13. कल रात बड़े जोर से बारिश हुई. It rained heavily last night. 14. वे लड़के अपने मित्रों के साथ बाजार गए थे. Those boys went to the market with their friends. B. Negative sentences. 1. तुम कल यहाँ नहीं आए थे. You did not come here yesterday. 2. हमने कल मैच नहीं जीता था. We did not win the match yesterday. 3. वह वहाँ कभी भी नहीं गया था. He never went there. 4. कल राम यहाँ नहीं आया था. Ram did not come here yesterday. 5. हमने तुम्हें गाली नहीं दी थी. We did not abuse you. 6. वह लड़का स्कूल नहीं जाता था. That boy did not go to school. 7. उसने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई थी. He did not steal your book. 8. मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया. I never insulted anyone. 9. राम ने कल अपना पाठ याद नहीं किया था. Ram did not learn his lesson yesterday. 10. चपरासी ने अभी तक घंटी नहीं बजाई. The peon has not rung the bell yet. 11. पिताजी ने कल मुझे 5 रुपए नहीं दिए. Father did not give me 5 rupees yesterday. 12. ये भिखारी कल जलूस में नहीं गए थे. This beggar did not go to the procession yesterday. 13. इस विद्यार्थी ने कल अपना कार्य पूरा नहीं किया था. This student did not complete his work yesterday. C. Interrogative sentences, question form. 1. क्या तुमने कल एक पुस्तक खरीदी थी? Did you buy a book yesterday? 2. क्या मैंने तुम्हारे भाई की सहायता नहीं की थी? Did I not help your brother? 3. वह कल कहाँ गया था? Where did he go yesterday? 4. राम ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया था? Why did Rama not learn his lesson? 5. तुमसे ऐसा किसने कहा था? Who told you so? 6. क्या तुम पूना गए थे? Did you go to Pune? 7. क्या हरी कल मेरठ गया था? Did Hari go to Meerut yesterday? 8. क्या तुम्हारे भाई नहर में नहीं नहाए थे? Did your brothers not bathe in the canal? 9. क्या हमीद कल रात प्लेटफॉर्म पर नहीं सोया था? Did Hamid not sleep on the platform last night? 10. कल तुम इस छोटे बच्चे के साथ कहाँ गए थे? Where did you go with this little boy yesterday? 11. क्या रमेश ने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया? Did Ramesh not finish his work yet? 12. तुम्हारे भाई यहाँ कल दिन में क्यों नहीं आए थे? Why did your brother not come here yesterday during the day? 13. किसने यह पुस्तक नहीं पढ़ी? Who did not read this book? 14. तुम्हारा भाई परीक्षा में किस प्रकार पास हुआ? How did your brother pass the examination? 15. आज यहाँ कौन सा लड़का नहीं आया था? Which boy did not come here today? 2. Past continuous tense, जारी भूतकाल. पहचान इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं. Kinds of past continuous tense. 1. Past continuous tense, positive. 2. Past continuous tense, negative. 3. Past continuous tense, interrogative. 1. Past continuous tense, positive.
इस वाक्य में किसी कार्य का होना भूतकाल में दिखाया जाता है तथा उस समय कार्य जारी रहता है, अर्थात केवल कार्य के बारे में सूचना प्राप्त होता है। अनुवाद बनाने के नियम। एकवचनकर्ता ही, शी, इट अथवा कोई एक नाम के साथ सहायक क्रिया was तथा बहुवचनकर्ता वी, यू, दे अथवा कोई बहुवचन का नाम के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। आई के साथ सहायक क्रिया was का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल 1. तुम कल अंग्रेजी पढ़ रहे थे। You were reading English yesterday. 2. चिड़िया गीत गा रही थी। Birds were singing a song. 2. Past continuous tense, negative. Formula. Subject plus was verb plus not plus MV का first form plus ing plus object plus other words. Example 1. सुरेश कल आगरा के लिए नहीं जा रहा था। सुरेश was not going for Agra yesterday. 2. तुम लोग दिल्ली से वापस नहीं आ रहे थे। You were not returning from Delhi. 3. Past continuous tense, interrogative. A. First type. Positive. Was where plus subject plus MV का first form plus ing plus object plus other words. Negative. Was where plus subject plus not plus MV का first form plus ing plus object plus other words. Example 1. क्या लड़कियां उत्सव में गीत गा रही थी? Were girls singing a song in the ceremony? 2. क्या पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद पैदा कर रहा था? Was Pakistan creating terrorism in the world? 3. क्या मुसलमान ईद का त्योहार नहीं मना रहे हैं? Were Muslims not celebrating the festival of Eid? B. Second type, WH type. Formula. Positive. WH plus was where plus subject plus M dot V dot plus ing plus object plus other words. Negative. WH plus was where plus subject plus not plus MV का first form plus ing plus object plus other words. Example 1. वे लोग नदी में क्या कर रहे थे? What were they doing in the rivers? 2. सुनार गहनों को उचित दामों पर क्यों नहीं बेच रहा था? Why was goldsmith not selling ornaments at reasonable prices? Examples A. Affirmative, positive, sentences. 1. मैं कल दिल्ली जा रहा था। I was going to Delhi yesterday. 2. तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे। You were playing football yesterday. 3. वह अपना पाठ याद कर रहा था। He was learning his lesson. 4. यह लड़की कल एक गीत गा रही थी। This girl was singing a song yesterday. 5. यह लड़का कल निबंध लिख रहा था। This boy was writing an essay yesterday. 6. कुछ लड़के कल गोरखपुर जा रहे थे। Some boys were going to Gorakhpur yesterday. 7. तुम अपने पिताजी के साथ पार्क में टहल रहे थे। You were walking or strolling in the park with your father. 8. ये लड़के कल क्रिकेट खेल रहे थे। These boys were playing cricket yesterday. 9. मेरे बड़े भाई साहब अपना पाठ याद कर रहे थे। My elder brother was learning his lesson. 10. तुम्हारे भाई साहब कल प्रश्न निकाल रहे थे। Your brother was solving questions yesterday. 11. चतुर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अपना कार्य कर रहे थे। The clever students were doing their work carefully. 12. तुम्हारी बहन गंगाजी में स्नान कर रही थी। Your sister was taking a bath in the Ganga. 13. ये लड़के पार्क में सो रहे थे। These boys were sleeping in the park. 14. यह लड़का अपने चाचा जी को एक पत्र लिख रहा था। This boy was writing a letter to his uncle. B. Negative sentences.
एक, मेरी माताजी कमरे में नहीं सो रही थी। माई मदर वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। 2, ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। These boys were not making a noise in the class. 3, हम तुम्हें नहीं बुला रहे थे। We were not calling you. 4, तुम मुझे नहीं पढ़ा रहे थे। You were not teaching me. 5, यह लड़का अपने पिता की आज्ञा नहीं मान रहा था। This boy was not obeying his father. 6, कल हरी कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। Hari was not making noise in the class yesterday. 7, धोबी अपने बच्चे के साथ नहर को नहीं जा रहा था। The washerman was not going to the canal with his child. 8, ये खिलाड़ी दोपहर के समय नहीं खेल रहे थे। These players were not playing in the afternoon. 9, यह लकड़हारा वृक्ष से लकड़ी नहीं काट रहा था। This woodcutter was not cutting wood from the tree. 10, हमारी बहन कल खाना नहीं बना रही थी। Our sister was not cooking food yesterday. 11, यह पोस्टमैन कल अलीगढ़ नहीं जा रहा था। This postman was not going to अलीगढ़ yesterday. 12, गरीब जुलाहे कपड़े नहीं बुन रहे थे। The poor weavers were not weaving clothes. C, interrogative sentences, question form. 1, क्या तुम अपने नौकर को पीट रहे थे? Were you beating your servant? 2, क्या वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा था? Was he not helping you? 3, तुम कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे? Why were you not playing cricket yesterday? 4, यहाँ कल कौन सो रहा था? Who was sleeping here yesterday? 5, क्या तुम बाजार से आम खरीद रहे थे? Were you buying mangoes from the market? 6, क्या तुम अपने भाई को कहानी सुना रहे थे? Were you telling a story to your brother? 7, क्या वे अपने कपड़े नहीं धो रहे थे? Were they not washing their clothes? 8, वह दरवाजा क्यों बंद कर रहा था? Why was he closing the door? 9, तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे थे? Why were you not reading your book? 10, कल कहाँ पर वर्षा हो रही थी? Where was it raining yesterday? 11, तुम किसे पीट रहे थे? Whom were you beating? 12, कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता कर रहा था? Which boy was helping you? 13, क्या यात्री पानी नहीं पी रहा था? Was the traveler not drinking water? 14, ये लड़के नदी में क्यों नहीं तैर रहे थे? Why were these boys not swimming in the river? 3, past perfect tense, पूर्ण भूतकाल। पहचान इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या थी, ये थी आदि शब्द आते हैं। अनुवाद बनाने के नियम। प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया had तथा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। Kinds of past perfect tense. 1, past perfect tense, positive. 2, past perfect tense, negative. 3, past perfect tense, interrogative. 1, past perfect tense, positive, का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल 1, सुरेश घर जा चुका था। सुरेश had gone to house. 2, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे। Father had gone before I went home. 3, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। The patient had died before the doctor came. 2, past perfect tense, negative, प्रायः इस प्रकार के टेंस में दो कार्य दिए गए होते हैं, दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। इस प्रकार के टेंसों का अनुवाद इस प्रकार बनाते हैं, जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है उसको अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दोनों वाक्यों को भाव के अनुसार आफ्टर तथा बिफोर से जोड़ देते हैं।
प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल 1. बाहर जाने से पहले हरी ने खाना नहीं खाया था। हरी had not eaten food before he went out. 3. Past perfect tense, interrogative. फर्स्ट टाइप के पॉजिटिव का फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव का फॉर्मूला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 1. क्या दूध पीने से पहले बच्चा सो गया था? Had the child slept before he drank milk? B. सेकेंड टाइप के पॉजिटिव का फॉर्मूला WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव का फॉर्मूला WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 1. उन लोगों ने दोपहर के भोजन के बाद क्या किया था? What had they done after lunch? Examples A. Affirmative, positive sentences. एक मोहन के आने से पहले सोहन अपने घर जा चुका था। Sohan had gone to his house before Mohan came. 2. तुम्हारे सोने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। I had finished my work before you slept. 3. पत्र लिखने के बाद मेरे भाई सो गए। My brother slept after he had written the letter. 4. उसने मुझे बताया कि सोहन पास हो गया है। He told me that Sohan had passed. 5. मेरे भाई साहब यह समाचार पहले ही सुन चुके हैं। My brother had already heard the news. 6. जब मैं कॉलेज पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। When I reached the college, the bell had rung. 7. तुम्हारे आने से पूर्व मैं घर जा चुका था। I had gone home before you came. 8. सूर्य निकलने भी न पाया था कि भाई साहब सीतापुर से आ गए। The sun had not even risen when brother came from सीतापुर. 9. उसके आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। I had finished my work before he came. 10. डॉक्टर साहब आने भी न पाए थे कि मरीज की मृत्यु हो गई। The doctor had not even come when the patient died. 11. पत्र लिखने के बाद माताजी ने नौकर को बुलाया। Mother called the servant after she had written the letter. 12. खाना खाने के बाद अतिथि सो गया। The guest slept after he had eaten the dinner. 13. मीरा ने मुझे बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली थी। मीरा told me that she has passed the examination. 14. जब वह स्कूल पहुंचा तब घंटी बज चुकी थी। When he reached the school, the bell had already rung. 15. पिताजी यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। Father had already heard this news. B. Negative sentences. 1. तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। The train had not gone before you reached the station. 2. उसके जाने के बाद डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। The doctor did not come after he had gone. 3. मैंने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। I had never seen such a fat man before. 4. मुझे आज तक तुम्हारा संदेश नहीं मिला। I had not received your message till today. 5. पिताजी के दफ्तर जाने से पहले माताजी ने चाय नहीं बनाई थी। Mother had not made tea before father left for office. 6. उसके स्कूल पहुंचने के बाद वर्षा नहीं हुई थी। It did not rain after he had reached school. 7. मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले वर्षा नहीं हुई थी। It did not rain before I had reached college. 8. मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिल चुका था।
I had not received your letter till yesterday. 9. रमेश को आज तक मनी ऑर्डर नहीं मिल चुका था. रमेश had not received the money order till today. 10. हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था. We had never seen such a match before. 11. मरीज के मरने से पूर्व डॉक्टर साहब नहीं आ पाए थे. The doctor had not come before the patient died. 12. पुलिस के जाने के बाद डाकू पुनः नहीं आए थे. The robbers had not come again after the police left. 13. वर्षा होने से पहले यात्री होटल नहीं पहुंचा था. The traveler had not reached the hotel before it rained. C. Interrogative sentences. Question form. 1. क्या वर्षा होने से पहले तुमने पत्र लिख लिया था? Had you written the letter before it rained? 2. क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद मरीज मर गया था? Did the patient die after the doctor had gone? 3. तुम्हारे सोने से पहले हरी यहाँ क्यों नहीं आया था? Why had Hari not come here before you slept? 4. क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके हो? Had you already heard the news? 5. यहाँ से जाने के बाद सीता ने पत्र क्यों नहीं लिखा? Why did Sita not write a letter after she had gone from here? 6. क्या वर्षा आरंभ होने से पहले तुम्हारे भाई भोजन कर चुके थे? Had your brothers finished their meal before the rain started? 7. क्या मास्टर साहब के आने से पहले लड़के शोर नहीं मचा चुके थे? Had the boys not made noise before the master came? 8. क्या मेरे आने के बाद तुमने अपना पाठ याद कर लिया था? Had you memorized or learnt your lesson after I came? 9. क्या पिताजी के सोने के बाद तुमने शतरंज नहीं खेली थी? Had you not played chess after father went to sleep? 10. प्रधानाचार्य जी के आने से पहले तुमने क्या किया था? What had you done before the principal came? 11. प्रधानाचार्य जी के जाने के पश्चात तुमने क्या किया था? What had you done after the principal left? 12. क्या यह समाचार तुमने पहले नहीं सुना था? Had you not heard this news before? 13. क्या यह समाचार माताजी पहले ही नहीं सुन चुकी थीं? Has mother not heard this news before? 14. तुम्हारा भाई दरवाजा बंद करने से पहले नौकर को क्यों बुला चुका था? Why had your brother called the servant before closing the door? 15. घर पहुंचने से पहले महेश 500 रुपए कहाँ खो चुका था? Where had Mahesh lost 500 rupees before reaching home? 4. Past perfect continuous tense, पूर्ण व जारी भूतकाल. पहचान इस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तथा निश्चित समय since व अनिश्चित समय for दर्शाई जाती है. अनुवाद बनाने का नियम प्रत्येक कर्ता के साथ had been प्लस वर्ब में ing लगाते हैं. 1. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव का फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. 1. 2 बजे से वर्षा हो रही थी. It had been raining since 2 o'clock. 2. पार्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. आई. सुनीता सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी. सुनीता हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे. 3. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव. ए. फर्स्ट टाइप के पॉजिटिव का फॉर्मूला. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव का फॉर्मूला. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. 1. क्या सोमवार से वे लोग पूजा कर रहे थे?
Had they been worshipping since Monday? 2. क्या राधा 5 बजे से गीत नहीं गा रही थी? Had Radha not been singing a song since 5 o'clock? B. Second type or WH type. Positive. WH plus had plus subject plus been plus verb का first form plus ing plus object plus others plus question mark. Negative. WH plus had plus subject plus not plus been plus verb का first form plus ing plus object plus others plus question mark. Example 1. तुम्हारे भाई तुम्हें 2 महीने से क्यों परेशान कर रहे थे? Why had your brothers been disturbing you for 2 months? 2. मनोहर पिछले 4 घंटों से किसे बुला रहा था? Whom had Manohar been calling since last 4 hours? Examples A. Affirmative, positive, sentences. एक बच्चा 2 घंटे से सो रहा था. The child had been sleeping for 2 hours. 2. लक्ष्मी 2 बजे से पढ़ रही थी. लक्ष्मी had been reading since 2 o'clock. 3. हम सीतापुर में 5 महीने से रह रहे थे. We had been living in Sitapur for 5 months. 4. हम इस गांव में 1987 से रह रहे थे. We had been living in this village since 1987. 5. राम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था. Rama had been learning his lesson for 2 hours. 6. मैं 1 घंटे से सो रहा था. I had been sleeping for an hour. 7. तुम 2 बजे से खेल रहे थे. You had been playing since 2 o'clock. 8. वह इस दफ्तर में 1986 से कार्य कर रहा था. He had been working in this office since 1986. 9. कमला को 5 दिन से बुखार आ रहा था. कमला had been suffering from fever for 5 days. 10. कुछ समय से यह लड़की मधुर गीत गा रही थी. This girl had been singing sweet songs for some time. 11. तुम इस कस्बे में 5 माह से रह रहे थे. You had been living in this town for 5 months. 12. यह विद्यार्थी 1 सप्ताह से परीक्षा की तैयारी कर रहा था. This student had been preparing for the examination for a week. 13. सुबह से हम निबंध लिख रहे थे. We had been writing essays since morning. 14. यह माली 1 सप्ताह से पौधों में पानी दे रहा था. This gardener had been watering the plants since a week. 15. किसान सुबह से खेतों को जोत रहे थे. The farmers had been plowing the fields since morning. B. Negative sentences. 1. वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रही थी. She had not been doing her work since 2 o'clock. 2. वे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे. They had not been going to school for 3 days. 3. हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. We had not been playing football for 2 hours. 4. सीता सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी. Sita had not been washing her clothes since morning. 5. यह विद्यार्थी सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था. This student had not been waiting for you since morning. 6. धोबी 2 घंटे से नहर में कपड़े नहीं धो रहा था. The washerman had not been washing clothes in the canal for 2 hours. 7. यह चपरासी 1 सप्ताह से कार्य नहीं कर रहा था. This peon had not been working for a week. 8. मेरे पिताजी 2 माह से मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे. My father had not been teaching me English for 2 months. 9. रामू 1 सप्ताह से समाचार पत्र नहीं खरीद रहा था. Ramu had not been buying newspaper for a week. 10. यह कुत्ता 10 मिनट से नहीं भौंक रहा था. This dog had not been barking for 10 minutes. 11. शिकारी 1 घंटे से हिरन के पीछे नहीं दौड़ रहा था. The hunter had not been running after the deer for an hour. 12. तुम्हारे मित्र 1 सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. Your friends had not been playing cricket for a week.
13 ये लड़के कुछ समय से कक्षा में झगड़ा कर रहे थे। These boys had been fighting in the class for some time. 14 शर्मा जी पिछले 3 माह से हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। शर्मा जी had not been teaching us Hindi for the last 3 months. C. Interrogative sentences. 1. क्या तुम इस कॉलेज में 1985 से पढ़ रहे थे? Had you been reading in this college since 1985? 2. क्या ये लड़के एक सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Had these boys not been playing cricket for a week? 3. यह लड़की सुबह से क्या कर रही थी? What had this girl been doing since morning? 4. तुम 1 घंटे से अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? Why had you not been teaching your brother for an hour? 5. क्या तुम्हारी बहन 2 बजे से पत्र लिख रही थी? Had your sister been writing a letter since 2 o'clock? 6. क्या यह लड़का सुबह से शोर मचा रहा है? Has this boy been making noise since morning? 7. क्या यह चपरासी 2 घंटे से कॉलेज का कार्य नहीं कर रहा था? Had this peon not been doing college work since 2 hours? 8. क्या डॉक्टर साहब इस रोगी को 2 दिन से दवाई नहीं दे रहे थे? Had the doctor not been giving medicine to this patient since 2 days? 9. वे 4 दिन से कहाँ जा रहे थे? Where had he been going since 4 days? 10. तुम्हारा भाई सुबह से क्या कर रहा था? What was your brother doing since morning? 11. तुम कितने दिनों से इस नगर में नहीं रहे थे? For how many days had you not been living in this city? 12. तुम 1985 से इस नगर में क्यों नहीं रह रहे थे? Why had you not been living in this city since 1985? 13. तुम्हारे भाई 2 घंटे से क्या खोज रहे थे? What was your brother looking for since 2 hours? 14. राम का भाई कितने घंटों से स्टेशन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? For how many hours had Ram's brother been waiting for you at the station? Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.